नमस्ते। आज हम भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। देखिए, भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान के परिभाषाओं के अंतर्गत हमने देखा है कि भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन किया जाता है, अर्थात यह भाषा विज्ञान का विषय है। तो देखिए, अध्ययन की सुविधा के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने इस विषय को कई अंगों में विभाजित किया है। हमें पता है कि ज्ञान जो है वह अखंड होता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उसका निश्चित विभाजन करना कठिन है, लेकिन फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए, उसे अच्छी तरह से समझने के लिए विषय का विभाजन करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो इस विभाजन को जो है भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों में विभाजित किया गया है। भाषा विज्ञान का अध्ययन करते समय भाषा विज्ञान के प्रधान जो है कुछ अंग बनाए गए हैं। प्रधान अंगों में भाषा विज्ञान को विभाजित किया गया है। तो भाषा विज्ञान के प्रधान अंग कौन से हैं? प्रधान अंगों का क्या महत्व है? उनका कार्य किस तरह से चलता है? उसकी उपयोगिता क्या है? इन सारे प्रश्नों के जवाब जो है हमें इस सब पॉइंट के अंतर्गत, इस उपघटक के अंतर्गत मिलने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम सिर्फ भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। ऊपरी तौर पर इन प्रधान अंगों से परिचित होने वाले हैं और अगले वीडियो में हम एक एक कर इन अंगों का विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भाषा विज्ञान में भाषा का गहरा और विस्तार से अध्ययन किया जाता है। तो इसमें भाषा विज्ञान के प्रधान जो अंग है वह ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान तथा प्रोक्ति विज्ञान है। अब भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों को अच्छी तरह से समझने के लिए उसे हम एक सीक्वेंस में याद रखते हैं। एक श्रृंखला के रूप में यदि हम उसे याद रखेंगे तो हमें समझने में अधिक आसानी होगी। तो देखिए, भाषा की निर्मिति में भाषा की महत्वपूर्ण और सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। देखिए, भाषा का निर्माण होते समय सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यहाँ हमें ध्वनि इस शब्द को ध्यान में रखना है। ध्वनि यह भाषा की निर्मिति में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि देखिए, क, ख, ग, ये क्या है? अलग अलग ध्वनियां हैं। यह सबसे छोटी इकाई है और उसके बाद, ध्वनि के बाद शब्द आता है। सार्थक ध्वनि समूह से शब्द का निर्माण होता है। तो हमें याद रखना है, पहले आता है ध्वनि, उसके बाद सार्थक ध्वनि समूह से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों को रूप देने से पदों की निर्मिति होती है। ध्वनि से जो है शब्द बनते हैं और शब्दों को रूप देने से पदों की निर्मिति होती है। हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं शब्दों से पद कैसे बनते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण यह अंग है, महत्वपूर्ण यह उपघटक है। इसके बाद देखिए, अनेक पदों की व्याकरणिक रचना से वाक्य बन जाता है। जैसे कि ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनते हैं और अनेक जो पद होते हैं उनकी व्याकरणिक रचना से वाक्य बन जाते हैं। सिर्फ शब्दों से वाक्य नहीं बनते, तो शब्दों से पद बनते हैं और पदों से फिर वाक्यों का निर्माण होता है। उसके बाद वाक्यों से ही अर्थ की प्रतीति होती है। वाक्य के बाद अर्थ की प्रतीति होती है और अर्थ की प्रतीति करा देने वाले वाक्य समूह को प्रोक्ति कहते हैं। अर्थ की प्रतीति होने के बाद क्या होता है? उसके जो वाक्य समूह है उसे क्या कहते हैं? प्रोक्ति कहते हैं। तो यह क्या है? एक जो है श्रृंखला है
भाषा विज्ञान के इन प्रधान अंगों को समझने के लिए हमें इस श्रृंखला को पहले ध्यान में रखना होगा, जैसे कि ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ और प्रोक्ति। ये भाषा के जो है प्रधान अंग है और भाषा विज्ञान के अंतर्गत इन प्रधान अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका एक एक कर सूक्ष्म अध्ययन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। धन्यवाद।